हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज योर स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोग ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ा था, जो कि क्या था, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ा था हम लोग ने? वन फंक्शन पढ़ा था, ऑन टू पढ़ा था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट फंक्शन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आगे तक चलता रहेगा। अभी हम इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी उसका यूज होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जब ये पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा 12th की जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। देखो क्या है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन को हम बेटा ऐसे जान सकते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है कंपोजिट टू और मोर फंक्शन। किसी दो या दो से ज्यादा फंक्शन को अगर हम लेते हैं तभी वो फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन बनता है। देखो, जैसे कि हम लोग समझते थे, एरो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक फंक्शन होता था, ठीक है, हम ले लेते थे ए फंक्शन है जैसे, ठीक। एक और फंक्शन ले लेते थे, ये हमारा क्या बन जाता था? बी बन जाता था, ठीक। यहाँ पे हम कुछ एक्स वैल्यू को पुट करते थे। ये हमारा क्या होता था? ये हमारा होता था, कौन सा पार्ट होता था? ये हमारा होता था बेटा डोमेन। इसको हम लोग क्या पढ़ते थे? ये डोमेन होता था। और ये वाला कौन सा होता था? कोडोमेन होता था। होता था ना। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे प्री इमेज। ये हम क्या बोलते थे? ये होती थी प्री इमेज। ये क्या होती थी? यहां पे आती थी हमारी, बनती थी आके इमेज। याद है ना? जब जैसे हमने 1 लिया, ठीक है, इससे हमारा 2 बन गया, इमेज बनी, 1 से 2 बनी, 2 यहाँ पे था, 2 से 3 बन गया। कुछ भी ले रहे हैं हम, अपने मन से ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि 2 यहाँ पे है तो यहाँ ले लिया 2, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 से 3 बन गया, फिर 3 से 4 बन गया। ऐसे बनता हुआ देखते थे हम लोग। ये हम लोग क्या इसमें पढ़ते थे? जब हम लोग 1 और ऑन टू पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसे 1 इमेज बन रही थी। तो अब ये जो फंक्शन आ रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? एफ फंक्शन होता था, ये होता था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नई चीज क्या आई है कि एक तीसरा फंक्शन भी आएगा साथ में। जब तीसरा फंक्शन आएगा तब वो फंक्शन कौन सा बनेगा? कंपोजिट फंक्शन बनेगा। देखो, कंपोजिट फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक तीसरा फंक्शन होना चाहिए। यहां पे एक तीसरा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। इसको हम सी मान लेते हैं, और यहां से जो फंक्शन बनेगा इसका हम लोग ले लेते हैं, इसको मानते हैं जी एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन हो जाता है और यहां से आके ये जी एक्स हो जाता है। जब ये डोमेन इससे आके इसके को डोमेन से लिंक करता है, तो अब इससे आगे जब जाएगा तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा इसके लिए, और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। समझे? जैसे ये पहले डोमेन था, ये कोडोमेन था। समझे? ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। अब जब यहां से ये वाला फंक्शन आएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। समझ में आया? अब यहां से हमारा 3 इमेज बन गई, 4 बन गई, 5 बन गई। यहां से ये फंक्शन आया, यहां से ये फंक्शन आया, यहां से ये फंक्शन आया। समझ में आया? अब एक और चीज है इसमें, एक और चीज क्या है कि ये जो बनता था फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन बनेगा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे गॉफ। क्या पढ़ेंगे? गॉफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? गॉफ पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ, जिसको बोलते हैं जी ऑफ एफ। कैसे? यहां देखो, जी पहले क्यों लिया है? क्योंकि यहां पे जी है। जब ये जी है और यहां एफ है तो उल्टा लेते हैं, जहां का एरो होगा वहां का उल्टा लेंगे। और जब गॉफ होगा तो गॉफ हम समझ जाएंगे कहां से कहां तक बनता है फंक्शन? ए टू सी बनता है। क्या बनता है? ए टू सी फंक्शन बनता है। समझ में आया? अगर हम फॉग लेते हैं, एफओजी लेते हैं, एफओजी लेते हैं तो फंक्शन बेटा क्या बनता है? सी टू ए बनता है। मतलब उल्टा चलेगा फंक्शन। जब उल्टा चलेगा तो हमारा फंक्शन फॉग बनेगा। ठीक है, पहले बना गॉफ और उसके बाद बना फॉग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं।
हम लोग देखते हैं ब्रेड खाते हैं ना डेली, हम लोग अपनी लाइफ में डेली ब्रेड खाते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस ब्रेड का बनने का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस ये होता है कि पहले हमें क्या चाहिए होता है? फ्लोर चाहिए होता है। फ्लोर मतलब आटा चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है। तो वो आटा क्या है? वो एक्स है, जो आटा है वो एक्स है। वो आटा कहाँ पे जाएगा? वो आटा जाएगा डो मशीन में, डो मशीन में जाएगा, ठीक है। जब वो डो मशीन पे जाएगा, डो मशीन पे जाने के बाद जो वो आया, वो क्या आ गया? यहाँ पे मेरा डो तैयार हो गया, मतलब आटा गूंद गया, आटा तैयार हो गया। अब जब आटा तैयार हो गया तो अब वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा ओवन में। वो जाएगा किसमें? ओवन में जाएगा। जब ओवन में जाता है तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? वो मुझे ब्रेड दे देता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है? ब्रेड बन जाती है। समझ में आया? पहले हमने एक्स क्या ले लिया? एक फ्लोर ले लिया। ये डो मशीन है, ये डो मशीन को हम क्या मान सकते हैं? ये एफ एक्स मान सकते हैं डो मशीन को, ठीक है। ये क्या है? ओवन क्या है? ये जी एक्स है, जो अभी मैंने बताया था। और ये हमारा ए फंक्शन हो गया, ठीक। ये हमारा बी फंक्शन हो गया, ये हमारा सी फंक्शन हो गया। समझ में आया? जैसे पहले बताया था वो एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि आपको डिफिनीशन में भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है लेट फंक्शन ए टू बी, लेट फंक्शन ए टू बी। क्या लिखा है कि एक फंक्शन जो है ए टू बी है और दूसरा फंक्शन जी जो है वो बी टू सी है। ये जो दो फंक्शन है इनको कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बोलते हैं और इनको डिनोट किससे करते हैं? गॉफ से बोलते हैं। किसको डिनोट करते हैं? गॉफ। अभी मैंने पढ़ा था ना कि फंक्शन कैसे बन रहा था, फंक्शन ऐसे आ रहा था और यहाँ पे तीर आ रही थी, तो पहला फंक्शन जी था और गॉफ लिख देते थे, पढ़ा था ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ। कैसे होना चाहिए गॉफ? कैसे होना चाहिए? फंक्शन ए टू सी जाना चाहिए। अगर ए टू सी जा रहा है तो मेरा वो गॉफ फंक्शन होगा, और अगर हमारा ऐसे जा रहा है, ये तीर इधर जा रही है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? फॉग होगा। जो फॉग फंक्शन होगा वो क्या होगा? सी टू ए होगा। समझ रहे हो? ये हमारा क्या हो जाएगा? सी टू ए बन जाएगा। और चीज, जब गॉफ को हमको सॉल्व करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? अगर जी ओ एफ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एक्स फंक्शन बीच में डाल दिया, उसके बाद जी, ये जी डाल दिया। अभी क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होता जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। समझ गए? अब देखो उसके बाद दूसरी लाइन क्या बोल रही है? गॉफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज मस्ट बी डिफाइंड एज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वही चीज जो मैं अभी बता रहा था कि जो फंक्शन बनेगा वो एक्स फंक्शन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब वो कहीं एक्स से ही मिलकर आ रहा है ना, तभी ए टू सी बन रहा है। अब देखो ये लिखी है लाइन, फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड एज आर एफ। आर एफ क्या है? जो फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, तीसरा ये था, ठीक। यहां से जो एफ आया, यहां से जो एफ एक्स बना, ठीक है, ये जो एफ एक्स बना यहाँ पे, तो ये जो आता था ये डोमेन होता था। ये 1 ए है, बी है, सी है, यहाँ से डी ई एफ मिला, जी मिला। तो बेटा यहाँ से ये ऐसे जो बन रहा था, सिंगल सिंगल इमेज बन रही थी, तो ये हमारा तो रेंज भी तो होता था, इसको हम रेंज बोलते थे ना। अगर कोई किसी एक के साथ दूसरी इमेज बन रही है तो वो रेंज होती है। जो इस फंक्शन की रेंज है, जो इस फंक्शन की रेंज है, जब इधर जाएगा जी एक्स में, जब वो जी एक्स में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा डोमेन बन जाएगा। किसके लिए डोमेन बन जाएगा? सी फंक्शन के लिए वो डोमेन बन जाएगा। ये लाइन वही लिखी हुई है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? गॉफ एक्स टू बी जी इमेज ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन बनता है, ये जो बनता है वो क्या बनता है? जी ऑफ एफ एक्स बनता है, और जो इसकी इमेज बन रही है वो एक्स में है। समझ गए? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्या बोलता है। हमारा ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एफ एक्स दिया गया है 2x + 3 और जी एक्स कितना दिया गया है? x² दिया गया है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो एफ एक्स दिया गया है, पहले हम निकाले थे गॉफ, चलो पहले फॉग निकालते हैं। फॉग निकालने के लिए क्या होता है बेटा, एफ ऑफ जी एक्स लिखना है, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स लिखना है। तो जी एक्स मेरे पास कितना है, जी एक्स मेरे पास बेटा एक्स स्क्वायर है, लिख लिया हमने। जब हमने लिख लिया तो उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर एफ एक्स लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x² + 3। ये हमारा बेटा हो गया फॉग हो गया, ये हमारा हो गया फॉग हो गया। यहाँ पे इसको पूरा क्या मानते हैं, x मानते हैं। जब ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स मेरे पास x² था, तो हमने यहाँ पे x में x² रख दिया, तो हमारा फंक्शन g ऑफ f निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं गॉफ, निकालते हैं गॉफ। तो गॉफ को कैसे लिखते हैं, g ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। यहां पे एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स का फंक्शन रख देंगे, क्या है 2x + 3 है, ठीक है। जब ये है तो हम यहाँ पे g इसको पूरा x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, +9 आ जाएगा और +12x आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही फॉग निकालते हैं, ऐसे ही गॉफ निकालते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो। अब हमें दिया गया है एफ एक्स दिया गया है x² और जी एक्स दिया गया है 3x, तो वही चीज करनी है, फॉग और गॉफ निकालना है। फॉग और गॉफ निकालते हैं, तो पहले फॉग निकाल लेते हैं। फॉग निकालने के लिए एफ ऑफ जी एक्स रखेंगे, जी एक्स हमारे पास बेटा क्या है, जी एक्स हमारे पास 3x है, एफ क्या है x² है, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 9x² होगा। समझ में आया, आ गया ना। अब निकालते हैं गॉफ, क्या निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बेटा क्या है मेरे पास, एफ एक्स मेरे पास x² है और g क्या है 3x है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा, हाँ 3x² होगा, सॉरी ये हमारा टोटल 3x² हो जाएगा, क्योंकि x की जगह ही मैंने 3x रख दिया है। तो ये हमारा गॉफ निकल आया, इधर मेरा फॉग निकल आया, समझ गए, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शन कंपोजिशन विद इटसेल्फ। अगर वो खुद से बनता है, मतलब क्या बनता है, खुद से बनता है। जैसे कि ये फंक्शन है, एक मिनट, ये फंक्शन है, ठीक, यहां से x आ रहा है, ठीक, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक, फिर ये c हो गया। अगर यहां से भी f(x) बन रहा है और यहां से भी f(x) बन रहा है, तो वो क्या हो गया, वो इटसेल्फ हो गया। क्या हो गया, इटसेल्फ हो गया। तो अगर इटसेल्फ होता है तो हम ये चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, FOF, FOF, जिसको बोलते हैं फॉफ। क्या बोलते हैं, फॉफ। मतलब कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, f(x), ठीक है, उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, समझ गए। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं f(f) के, कि कैसे क्वेश्चन हो गया, देख लो। ये दिया गया है f(x) दिया गया है 3x², देन फाइंड f(x). f(x) फाइंड करना है, तो फाइंड किया जाए, कैसे होगा, देखो f(x) निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f(f(x), ठीक। f(x) मेरे पास क्या है, f(x) मेरे पास 3x² है, ठीक है, क्या है 3x² है। और उसके बाद इसको हम पूरे वाले को x मान लें, मान लिया। अब इस x को हम इसमें फिर रख देंगे 3x² का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, होगा। तो यहां से बेटा क्या निकल आएगा, 3 × 9 x⁴, तो कितना हो जाएगा 27 x⁴। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, x की क्या आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा किसका, f(x) का,
ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब और gx दिया गया है tan x। f(x) दिया गया है एक्स क्यूब और gx दिया गया है tan x। f(x) कितना है, एक्स क्यूब है, और gx कितना है, tan x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पहले फॉग निकालते हैं, f ऑफ gx निकालते हैं। क्या होगा, f ऑफ gx मेरे पास बेटा क्या है, tan x है, ठीक, और x क्या है, x क्यूब है, इसको x मान लेंगे तो tan क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, फॉग मेरा क्या आ जाएगा, tan क्यूब x। अब हो गया, गॉफ निकाल लें, गॉफ f, तो क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) रख दें, क्या लिख दें, x क्यूब है, और g क्या है, tan x है, तो यहाँ पे tan x क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखना, जब हम फंक्शन निकालते हैं तो अधिक गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग आता है, ये चीज हमेशा याद रखना कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग होता है, कभी इक्वल नहीं होता है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब यहीं पे हमारा कंपोजिट फंक्शन खत्म हो गया है। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो और समझो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और ना आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में पूछना दोबारा, मैं बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। धन्यवाद।